डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है। तो सवाल यह है कि आज के दौर में इस फील्ड में एक कामयाब करियर बनाने के लिए क्या चाहिए। आइए इसी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बहुत ही बड़े नंबर से। 90 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, 2026 तक भारत में इतने इंटरनेट यूजर्स होने का अनुमान है और इसी वजह से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट बन जाता है। तो फिर इस बड़ी सी डिजिटल दुनिया को समझने के लिए कहाँ से शुरू करें? ये रहा हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके चैनल कौन कौन से हैं, इसमें करियर कैसे बना सकते हैं, कौन से टूल जरूरी हैं और हाँ, इसका भविष्य कैसा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसकी नींव को समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो सारी मार्केटिंग है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट का इस्तेमाल करके कस्टमर्स तक पहुंचती है। मतलब सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल, ये सब इसी का हिस्सा है। अच्छा, तो ये पुराने तरीकों मतलब टीवी या अखबार के विज्ञापनों से अलग कैसे है? सबसे बड़ा फर्क है सटीकता का। सोचिए, पारंपरिक तरीकों में पैसा बहुत लगता है और ये भी नहीं पता होता कि सही लोगों तक बात पहुंच भी रही है या नहीं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अरे यहां तो एंट्री की लागत कम है और पहुंच पूरी दुनिया तक। और सबसे मजेदार बात, आप चुन सकते हैं कि आपका ऐड किसे दिखेगा, उनकी उम्र, लोकेशन, यहां पे कि उनकी पसंद के हिसाब से भी। और हां, हर एक क्लिक, हर एक व्यू का हिसाब रखा जा सकता है, वो भी तुरंत, जिससे पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्यों जरूरी है, तो अब सवाल आता है कैसे। चलिए अब उन मेन चैनल्स को देखते हैं जिनका इस्तेमाल डिजिटल मार्केटर्स करते हैं। देखिए, ये हैं डिजिटल मार्केटिंग के कुछ सबसे जरूरी पिलर्स। सबसे पहले है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है गूगल पर अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना, वो भी बिना पैसे दिए। फिर है एसईएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग, जहां आप पैसे देकर अपने ऐड को सबसे ऊपर दिखाते हैं। इसे पेपर क्लिक या पीपीसी भी कहते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाना। और हाँ, अच्छा कंटेंट जैसे ब्लॉग्स और वीडियोस बनाकर ऑडियंस को खींचना और ईमेल के जरिए उनसे सीधे जुड़ना। ये सब मिलकर एक जबरदस्त ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब चीजों को सीखकर करियर कैसे बनाया जाए। यहाँ एक अंदाजा मिलता है कि इस फील्ड में ग्रोथ और कमाई की कितनी संभावनाएं हैं। करियर की शुरुआत एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे हो सकती है और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, एसईओ स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर और फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जैसी भूमिकाएं मिलती हैं। और देखिए, 7 से 10 साल के अनुभव के बाद आप हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की भूमिका तक पहुंच सकते हैं, जहां सैलरी भी काफी अच्छी होती है। तो यहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा है? देखिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। सबसे पहले बेसिक्स को समझिए, फिर किसी एक या दो एरिया में स्पेशलाइज करें, जैसे एसईओ या सोशल मीडिया। उसके बाद आता है सबसे जरूरी कदम, प्रैक्टिकल अनुभव। खुद का ब्लॉग शुरू करें या छोटे मोटे एड कैंपेन चलाकर देखें। गूगल या मेटा से सर्टिफिकेशन लेना भी बहुत फायदेमंद रहता है। और आखिर में अपने काम का एक पोर्टफोलियो बनाएं। एक बात याद रखिए, इस फील्ड में डिग्री से ज्यादा आपका काम और आपका अनुभव बोलता है। चलिए अब बात करते हैं उन टूल्स और स्किल्स की जिनके बिना एक डिजिटल मार्केटर का काम अधूरा है। देखिए, हर काम के लिए सही औजार चाहिए। एसईओ के लिए एचरेफ्स और सिमरश जैसे टूल्स हैं। वेबसाइट पर कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, ये जानने के लिए गूगल एनालिटिक्स है। सोशल मीडिया संभालने के लिए हुटस्वीट और कैनवा जैसे टूल्स हैं। और ईमेल भेजने से लेकर कंटेंट बनाने तक हर चीज के लिए इंडस्ट्री में बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं। इन पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ टूल से काम नहीं चलता, स्किल्स भी चाहिए। और यहां पर ना एक कमाल का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। एक तरफ आपको एसईओ और डेटा एनालिसिस जैसी टेक्निकल चीजें समझनी होती हैं, तो दूसरी तरफ आपको कंटेंट बनाने और क्रिएटिव सोचने की कला भी आनी चाहिए। मतलब एक मार्केटर को थोड़ा आर्टिस्ट और थोड़ा साइंटिस्ट दोनों बनना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं और बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री का भविष्य कैसा होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। कुछ बड़े ट्रेंड्स हैं जो सब कुछ बदल रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई अब खुद कंटेंट बना रहा है, कैंपेन को पर्सनलाइज कर रहा है और चैटबॉट्स चला रहा है। दूसरा है शॉर्ट फॉर्म वीडियो का राज। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, आज सबसे ज्यादा यहीं पर लोग एंगेज हो रहे हैं। फिर एक और बहुत बड़ा बदलाव है प्राइवेसी का।
अब कंपनियां किसी और के डेटा पर निर्भर नहीं रह सकती, उन्हें सीधे अपने ग्राहकों से डेटा लेना होगा। इसका मतलब है अब विश्वास बनाना पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब एआई कैंपेन बनाने और डेटा को एनालाइज करने जैसे काम खुद करने लगेगा, तो एक मार्केटर होने का असली मतलब क्या रह जाएगा? शायद भविष्य के मार्केटर की असली वैल्यू टेक्नोलॉजी चलाने में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी बनाने, क्रिएटिव होने और सबसे जरूरी इंसान